हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबको मैं अपने नए चैनल स्टार लॉर में स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे इस चैनल की खासियत क्या है, या फिर इस चैनल में ऐसा है क्या। ऐसे तो कई हज़ार चैनल्स हैं, लेकिन दोस्तों हमारे इस चैनल में आप सबको ब्रह्मांड के कई रोमांचक, रहस्यमयी, कई जानकारीपूर्ण तत्व देखने मिलेगी। बहुत सारे साइंटिफिक और माइथोलॉजीज के कुछ मज़ेदार वीडियोस। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारी साई-फाई चैनल्स हैं, लेकिन हमारे इस चैनल की खास बात यह है कि हम यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको कहानी के तौर से बताएंगे और बहुत ही सहज सरल भाषा में आपके सामने पेश करेंगे, ताकि बिना कोई कंफ्यूजन के आप जल्द ही इस दुनिया की रहस्यमयी तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो मेरे साथ इस रोमांचक जर्नी में आप सबका स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज पहली बार मैं ये सब आप सबके सामने कह रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, हम सब इस पृथ्वी के जीव हैं, फिर भी हमारा रहन सहन, तौर तरीके, सभ्यताएं, अलग अलग धर्म, सभी के साथ हम एक साथ इस पृथ्वी में रहते हैं। लेकिन इन अलग अलग धर्मों और सभ्यताओं के कहानियाँ, अतीत, सब कुछ अलग अलग है। तो आज हम आपको लाए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति या निर्माण की कहानी। अलग अलग प्रांतों या सभ्यताओं, धर्मों के क्या विश्वास रही है इस दुनिया या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी का, कैसे क्या मानते हैं वो। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला जापान से शुरू करते हैं। जापानी सभ्यता के अनुसार ब्रह्मांड एक निशब्द और एक आकारहीन प्रकार के पदार्थ में डूबा हुआ था। बाद में कणों की गीत का संकेत देने वाली आवाज आई। इस गति के साथ प्रकाश और सबसे हल्के कण, वे प्रकाश के जैसे तेज नहीं थे और ऊपर नहीं जा सकते थे। इस प्रकार प्रकाश ब्रह्मांड के शीर्ष पर था और इसके नीचे कणों ने पहले बादलों का निर्माण किया और फिर स्वर्ग, जिसे ताकामगहारा कहा जाना था, शेष जो कण ऊपर नहीं उठे, कहलाने के लिए एक विशाल द्रव्यमान, घने और अंधेरे का निर्माण करते हैं और वे पृथ्वी कहलाया गया। जब ताकामगारा का निर्माण हुआ तो पहले 3 देवता प्रकट हुए: अमिनोमिना कनुशी, ताकामिमुशोबी, कामीमुसुबी। जापान की सभ्यता का विश्वास ऐसे और दिलचस्प होते जाते हैं। ऐसे ही कुछ कहानी है प्राचीन सभ्यता सुमेरियन मिथक की भी, आज जिसे गिलगमेश और नेदरवर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। पौराणिक सुमेरियन विश्वास के अनुसार देवता और ब्रह्मांड पहले से ही मौजूद थे और एक दिन अचानक आकाश और पृथ्वी एक हो गए, केवल बाद में अलग अलग होने के लिए। बाद में मानव जाति का निर्माण किए गए और महान देवताओं ने स्वर्ग, पृथ्वी और नेदरलैंड के प्रबंधन और नियंत्रण के कार्य को विभाजित कर दिया। तो ये थी प्राचीन सभ्यता सुमेरियन मिथक की कहानी या उत्पत्ति की कहानी। तो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं अपना देश भारत के विश्वास का। वैसे तो भारत का मूल धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के विश्वास के अनुसार बहुत सारी ऐसी कहानियाँ पाई जाती है अलग अलग पौराणिक ग्रंथों से। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार विश्व की निर्माण ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने किया था, लेकिन कुछ पौराणिक ग्रंथों में ये भी पाया जाता है कि ब्रह्मांड हमेशा से ही अस्तित्व में था और रहेगा।
बौद्ध और जैन धर्म की भी विश्वास लगभग ऐसे ही है। समय को एक चक्रीय युग के रूप में माना जाता है जिसमें खरबों वर्ष होते हैं। तो ये है भारत के हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विश्वास। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं इजिप्शियन क्रिएशन मिथ यानी कि मिस्र की विश्वास। अन्य मिथों की तरह मिस्र भी जटिल है और दुनिया के सामने आने का कई संस्करण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि जीवन, प्रकृति और समाज के मूल सिद्धांत दुनिया के निर्माण के समय देवता द्वारा निर्धारित किए गए थे। ये सब जल में परमेश्वर की पहली हलचल के साथ शुरू हुई। ऐसी कहानियाँ पिरामिड, मंदिर, पपायरस की चादरों पाए जाने वाले पवित्र चित्रलिपि लेखन में मिस्र की मिथक का वर्णन किया गया है। तो ये थी मिस्र यानी कि प्राचीन मिस्र सभ्यता की उत्पत्ति का कहानी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए चलते हैं चाइना की तरफ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी चीन में कई सारे हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे लोकप्रिय मिथक कहानी है अर्ध दिव्य मानव पंगु का, जो दुनिया के अंडे की तरह खंडन को स्वर्ग और पृथ्वी में अलग करता है। हालांकि प्राचीन चीनी क्लासिक्स में कोई भी पंगु मिथक का उल्लेख नहीं करता है, जिसे पहली बार 3री शताब्दी के सानवी लिपि में दर्ज किया गया था। स्वर्ग और पृथ्वी मुर्गी की अंडे की तरह अराजकता में थी और पंगु का जन्म उस बीच में हुआ था। 18,000 वर्ष में पृथ्वी खुल गया और यिंग और यांग निकल के आया। यांग जो लंगड़ा था वो स्वर्ग बन गया और जो अशांतहीन था वो पृथ्वी बन गया। पंगु उनके भीतर रहता था और अचानक वो 9 परिवर्तनों से गुजरा। स्वर्ग से अधिक दिव्य और पृथ्वी से अधिक बुद्धिमान बन गया। तो ये थी चीन के बहुत सारे मिथक कहानियों का एक कहानी जो कि हम आपके सामने लाए थे। अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं ग्रीक सभ्यता की तरफ। ग्रीक सभ्यता में दुनिया की शुरुआत की कहानियों का एक बड़ा संग्रह है, जो दुनिया की शुरुआत और देवताओं, देवियों, नायकों और नायिकाओं के जीवन और रोमांच के बारे में है। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि शुरुआत में दुनिया शून्य की स्थिति में थी, जिसे वो अराजकता कहते हैं। अचानक प्रकाश से गया आई, जो कि पृथ्वी का एक प्राचीन नाम है, और उसे यूरेनस यानी कि आकाश आया, और एक आदिम जो कि पोंटस महासागरों के आदिम देवता साथ आया। ये थी यूनानियों की ब्रह्मांड की शुरुआत की कहानी। हालांकि ऐसे बहुत सारी कहानियाँ यूनानी देश में हैं जो कि हम किसी एक और दिन आपको बताएंगे। चलते हैं दोस्तों कुछ पीछे की तरफ, यानी कि प्राचीन यहूदिया के तरफ, यानी कि इस्राएल की तरफ। यहूदियों के विश्वास के अनुसार पवित्र जेनेसिस का पहला पुस्तक तोरा में ये कहा गया है कि इस दुनिया का निर्माण परमेश्वर ने किया था, जो कि 6 दिन में इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया और 7वें दिन परमेश्वर विश्राम को चले गए। यही कुछ लगभग विश्वास है ईसाई धर्म विश्वासियों के भी। वे मानते हैं कि ये ब्रह्मांड 6 दिन में किया गया, जैसे कि पहला दिन परमेश्वर ने प्रकाश का निर्माण किया, ऐसे एक एक दिन उन्होंने एक एक ब्रह्मांड के हर एक चीज़ का निर्माण किया। 6ठे दिन वो अपने रूप में मानव जाति की सृष्टि की और 7वें दिन को पवित्र मानते हुए वो विश्राम में चले गए। पवित्र वो इसीलिए मानते हैं ईसाई धर्म और यहूदिया धर्म वाले, क्योंकि 7वें दिन भगवान विश्राम के लिए गए थे। इस्लामिक धर्म विश्वासी भी लगभग यही मानते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। इस्लामिक मत विश्वास के अनुसार ये ब्रह्मांड इकाई के रूप में जुड़े हुए थे और एक दिन एक बड़ा विस्फोट के बाद सब अलग अलग हो गया।
बाद में अल्लाह के आदेश से आकाश, पृथ्वी, अन्य ग्रह और तारे जो ठंडे होने लगे थे वे आकार में आ गए। और वे ये मानते हैं 7वें दिन से भगवान और निर्माण के काम में लग गए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये था आज का एपिसोड जो अलग अलग सभ्यता धर्म के लोगों के ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी और विश्वास के ऊपर आधारित थे। ये तो बस कुछ ही थे, और भी ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं, धर्म हैं जो कि अलग अलग ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी पे विश्वास रखती है। ये सब हम आगे लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें हमारा साथ देना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? लाइक, कमेंट, शेयर और वो छोटू सा बेल जो नीचे है उसको प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आगे की वीडियोस और रोमांचक रहेगी दोस्तों। बस दिल थाम के बैठिए। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।